Hi everyone, welcome to all of you on this Achievers Academy YouTube चैनल। सो चंडीगढ़ के अंदर पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी आ चुकी है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिलिंग आपका जो है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि साइंस के सेक्शन को कैसे डील करें, क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखोगे तो यहाँ हमारा एक साइंस का सेक्शन है जिसमें 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। अब 15 क्वेश्चंस में क्या क्या वेटेज रहेगी और उसको कैसे कैसे हमें डील करना है। तो 15 क्वेश्चंस में बेसिक सी बात है कि 5 क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री से रहेंगे, 5 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से रहेंगे, 5 क्वेश्चंस फिजिक्स एंड 5 फ्रॉम बायोलॉजी। तो इसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 15 में 5-5-5 का रहता है। और 15 क्वेश्चंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है। बेसिकली इसमें जो लेवल रहेगा साइंस का वो अप टू द 10th स्टैंडर्ड ही रहेगा। नोट में डाल के इन्होंने लिख भी रखा है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू द 10th स्टैंडर्ड। तो आपको 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कवर करना है। और जनरल साइंस के लिए आप 9th एंड 10th के जो बुक्स हैं वहाँ से अपना एनसीईआरटी से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा 9th एंड 10th के लिए जो आपका जनरल साइंस का मटेरियल है वो आपके ऑलरेडी जो पीआरटी के बैचेज आपने लिए हैं उसके अंदर आपको साइंस का सेक्शन में ऐड होके मिल जाएगा। जैसे कि एक बार मैं आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पिछले साल का पेपर है, प्रीवियस ईयर का एक पेपर है जिसमें कि जनरल साइंस पूछा गया है। अब इसमें 36 से लेके 50 तक का जो आपका वेटेज है, क्वेश्चन नंबर 50 तक, ये हमारा साइंस के 15 क्वेश्चन हैं इसमें 36 to 50। अब 36, 37, 38, 39, 40, यहाँ तक के 5 स्टार्टिंग के क्वेश्चन डाल रखे हैं केमिस्ट्री के, 5 केमिस्ट्री से हैं। देन फिर 41 से ये 44 तक, 41, 44, देन आपके पास 45 से, ये 45 से लेके 50 तक ये फिजिक्स के हैं। ठीक है नहीं है? तो इस तरह से कि 6 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, 4 बायोलॉजी से और 5 केमिस्ट्री से। तो ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि 5-5-5 का ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हाँ, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक बार इसमें से सोल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया भी पता लगेगा कि केमिस्ट्री कितने लेवल तक का आपको कवर करना है। लेवल मीन्स 9th-10th का ही करना है, बट उसमें भी थोड़ा आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। फर्स्ट जैसे 36 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का दे रखा है। इसमें क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ए व्हाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड। अब इन्होंने क्वेश्चन में खुद लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ गलती नहीं करोगे आप। विच ऑप्शन गिव्स द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आप एक ऑप्शन ढूंढो, बेरियम हाइड्राइड बना हुआ है, यहाँ कहीं बेरियम क्लोराइड बना ही नहीं, तो सी ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब एक बेरियम क्लोराइड यहाँ है और यहाँ है, तो इसने आपसे पूछा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, लेकिन 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है ही नहीं। तो सिंपल सा मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर ही सकते हो। जैसे कि आपके पास इन्होंने बोला है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका होगा BaOH ट्वाइस। वेन एवर इट रिएक्टेड विद HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से बनेगा BaCl2 प्लस वाटर। अब बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 2H2, 2H2 से 2 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गए, तो टोटल हाइड्रोजन का नंबर 4, ऑक्सीजन का नंबर 2, क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ Cl2 और एक बैरियम है आपका। तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी, बड़ी सिंपल सी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ए और बी, ये 2HCl प्लस BaOH ट्वाइस BaCl2 प्लस 2H2। काफी सिंपल है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन से सोल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। अब आपको थोड़ा सा इन सब का एक तो कॉमन नेम पता होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और दूसरा आपको इसमें अपना जो कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या है वो भी पता होना चाहिए। जैसे मैं इसके साथ में लिख देता हूं कि जो बेकिंग सोडा है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बट कैसे, ये जो ब्लू विट्रियल होता है, दिस ब्लू विट्रियल इज नथिंग बट कॉपर सोल्ट।
कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, CuSO4.5s2। तो आपसे नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है कि ब्लू विट्रोल में आपके कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, तो बोलोगे आप 5। ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमारा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो ध्यान रखना कि वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा हैविंग 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड अनदर वन इज जिप्सम, तो जिप्सम में आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो यहाँ हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मोलिक्यूल है, पानी के 2 मोलिक्यूल हैं। सो इसमें 2 हैं। बेकिंग वॉशिंग सोडा 10, बेकिंग सोडा में एक भी नहीं, और ब्लू विट्रोल में 5H2O, यानी कि 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक्ट्स एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इजी है ये भी। 38th नंबर, फूड कैंस आर कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज। तो ये बोल रहा है कि जो खाने के डिब्बे हैं उस पर टीन की कोटिंग की जाती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक क्या होता है, जिंक का कोटिंग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब बेसिकली टिन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। टिन के डब्बे में तो कोट करते ही हैं, पैक करते ही हैं, बट जिंक में नहीं करते क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने से क्या होगा, अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो जो फूड एलिमेंट्स हैं या फूड आर्टिकल्स उस बॉक्स में रखें उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है नहीं, और फूड आर्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो दैट फूड कैन बी पॉइजन और दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। तो वहां पॉसिबिलिटी है, इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको यूज नहीं कर सकते, लेस रिएक्टिव को यूज करना पड़ेगा, मोर रिएक्टिव देन टिन। तो 38 के लिए बी इज करेक्ट। 39th, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की समजातीय श्रृंखला से संबंधित इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है। आपको यहाँ 4 अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखना, एल्काइंस के बारे में हमें पता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बोलो यही होता है एल्काइंस जहां ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड। तो इसमें से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। सो इस केस में C2H4, C2H6, C3H4 एंड C6H6। सो C6H6 क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला तो लगभग सबको पता है, दिस इज हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। क्या इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया, नहीं, इसमें तो सारे डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, बट ट्रिपल कहीं नहीं है। तो आपका C6H6 सही आंसर नहीं होगा। C2H6 में देखो, अब C2H6 में क्या रहेगा, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन कार्बन, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां ये बना C2H6। तो C2H6 एल्केन सीरीज का फॉर्मूला है, एल्काइंस का नहीं है। तो C2H6 भी नहीं होगा आंसर। C2H4, अब C2H4 को लिखें तो यहां लिख दूं मैं C2H4, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो फॉर्मूला है वो एल्कीन्स सीरीज का है, एल्कीन्स का होमोलोगस सीरीज है। तो C2H4 भी आंसर नहीं हो रहा इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा बचा क्या, C3H4। तो C3H4 का फॉर्मूला लिख के देखना पड़ेगा। अगर यहां देखोगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, C3H4 है, तो कार्बन पर 3 बॉन्ड तो ट्रिपल में बन गए एक हाइड्रोजन के साथ, और यहां आ गए 3 हाइड्रोजन। तो इसमें एल्काइंस की सीरीज या एल्काइंस इसमें दिख रहा है कि जब हम C3H4 को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये जो C3H का फॉर्मूला है वो एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज यानी कि उसकी सेम कैटेगरी के अंदर ये लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा C3H4, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इज दिस ओके। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर आ रहा है C3H4। 40th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 cells एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड।
तो कौन से एलिमेंट में दो सेल हैं जो दोनों के दोनों कंप्लीट हैं? हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 2 के लिए दोनों के दोनों 1s के अंदर भरे जाएंगे। तो इसमें दो सेल नहीं है, सेल भी एक है, सब सेल भी एक है इसके अंदर। तो क्योंकि ये दो सेल का मतलब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से n इज इक्वल टू 1 2, तो हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन तो हैं बट दो सेल नहीं है, तो हीलियम इसका आंसर नहीं होगा। नियोन के अंदर देखो, तो नियोन का मैं लिख देता हूं। अगर आप नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो नियोन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 10। स्टार्टिंग के जो 30 हैं वो एटॉमिक नंबर याद कर लेना। नियोन के लिए एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, तो यहां देखोगे तो देखो फर्स्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है और सेकंड सेल भी 2s और 2p है, कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि d थोड़ी ना होता है 2 में, वो 3 में आता है d। तो 2s 2p कंप्लीटली फिल्ड, 1s 2 भी कंप्लीटली फिल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों के दोनों सेल जो कंप्लीट हैं वो नियोन के अंदर कंप्लीट है, नियोन में। ठीक है जी। कैल्शियम में फिर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे। बोरोन में सेकंड सेल कंप्लीट नहीं है, तो कैल्शियम भी नहीं होगा इसका आंसर, बोरोन भी नहीं होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर विल बी नियोन। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, 36, 37, 38, 39, 40। तो इन 5 के लिए हमने डिस्कशन कर लिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार अपना एनसीईआरटी से जरूर कवर करना, जिससे कि बेसिक बेसिक आपके मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के सही हो सके और आप स्कोर अच्छा कर सको, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आपको हर सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। चाहे उसका वेटेज थोड़ा ही है बट हर एक सेक्शन से आपके इजी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको ओवरऑल निकाल के स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये सब जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के या बायोलॉजी के, बायोलॉजी और फिजिक्स का रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको डिस्कस कर देंगे कि क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स हैं और उनको कैसे कवर करना है। मेनली आपको एक तो एनसीईआरटी कवर करना है, और जिन्होंने भी, जो मैम का बैच है पीआरटी चंडीगढ़ के नाम से जो एक अलग से बैच है, वो अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उसके अंदर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो जिन्होंने ऑलरेडी केमिस्ट्री में कवर किया है और आपको इसमें थोड़ा बहुत और रिवीजन करना है, तो आपको क्लासेस उसके अंदर सेम बैच में ही केमिस्ट्री क्लासेस ऐड हो जाएंगी, वहां से आप उसको कर लेना। लेकिन एक बार जरूर करके जाना, बिकॉज केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों मिला के 15 है और थोड़ा ईजी भी पड़ता है ये सेक्शन। यहाँ आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके लिए उसमें मार्क्स सिक्योर करना ईजी हो जाएगा और आपको ओवरऑल स्कोर को बढ़ा देगा। तो बाकी आप सबसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिएगा, सेशंस कंटिन्यू देखिए। नेक्स्ट सेशन में आप सबके साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।